अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दी मैथ लैब चैनल। हम 10th क्लास मैथ जो है वो स्टार्ट की हुई हमने। आज हम 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कंटिन्यू था उसी का जुज़ नंबर 4 हम करेंगे। हमारे 3 जुज़ जो हैं वो पहली वीडियो में मौजूद हैं। क्योंकि ये आपका है लॉन्ग पार्ट, इसलिए ये मैं सारे जुज़ आपको करवा रहा हूँ। कोई एक दो जुज़ आपको स्किप करवाऊँगा जो आपने खुद करने होंगे, वरना मैं सारे जुज़ जो है मुश्किल जो हैं या थोड़े चेंज हैं वो मैं खुद ही कर रहा हूँ, ताकि आपका ये लॉन्ग पार्ट जो है वो मिस ना हो, 4 नंबर का हो जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एल एक्स का स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, एल बराबर ना हो 0 के। ये हमने मसावात लिख ली, 2 दर्जी मसावात। अब हमने क्या करना है, पहले सवालों की तरह ही वही स्टेप हमारे 4 मौजूद हैं। मैंने पहली वीडियो के अंदर डिटेल से बताया है कि हमारे ये 4 जो स्टेप हैं इनको आपने फॉलो अप करना है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखना कि मैं किस तरह इन 4 स्टेप के मुताबिक सवाल जो है करूँगा। सबसे पहला स्टेप है जी, स्टेप की तरफ देखें। एक्स स्केयर के साथ जो भी हो उसे खत्म करना है। मतलब एक्स स्केयर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए दीदी सर, अगर है तो आप उसको तकसीम करके खत्म कर दें। मसावात को एल पर तकसीम करने से, लो जी मसावात को आप एल पे तकसीम कर दें। एल एक्स का स्केयर तकसीम एल जमा एम एक्स बटा एल जमा एन बटा एल बराबर 0। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, मुस्तकिल को मसावी की दूसरी तरफ ले जाएं। अब मुस्तकिल कौन सा होता है, जिसके साथ मुतगय्यर ना यूज हुआ हो। मुतगय्यर कौन सा है, एक्स है। इस मसावात में एक्स मुतगय्यर है, लेकिन ये कौन सा है, एन बल एल। इसको दूसरी तरफ ले जाएं। एल एक्स नहीं सॉरी, अब आपने इसको कट कर दिया। अब आपने एल को एल के साथ कट कर दिया, खाली रह गया एक्स स्केयर जमा एम बटा एल एक्स। ये जो है ये आप अभी फिलहाल नहीं, अभी आप इसको यहीं पे रहने दें, क्योंकि अभी हमने कैंसिल किया जस्ट एल को। अगले स्टेप में हम करेंगे कि मुस्तकिल को दूसरी तरफ ले जाएं। एक्स स्केयर जमा एम बटा एल एक्स बराबर माइनस एन बटा एल। स्टेप को फॉलो अप करें, इंशाल्लाह क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक्स स्केयर के साथ जो भी हो उसे खत्म करना है। मतलब एक्स स्केयर के साथ अददी सर कोई नजर आ रहा है आपको, तो उसके तकसीम कर दें पूरी मसावात को, वो खत्म हो जाएगा। मुस्तकिल को मसावी के दूसरी तरफ ले जाएं। जो आपका मुस्तकिल होगा उसको उठाओ और मसावी की दूसरी तरफ ले जाओ। तीसरा स्टेप है कि एक्स के साथ जो भी हो उसे 1/2 से ज़रब दें। तो ये 1/x के साथ है एम बटा एल, इसको आपने 1/2 के साथ ज़रब देना। लिख भी लें कि 1/2 से ज़रब देने से, ठीक है। जमा एम बटा एल ज़रब 1/2 एक्स बराबर माइनस एन बटा एल। अब आपने क्या करना है जी, एक्स स्केयर ये 2 कट नहीं रहा तो आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एम बटा 2 एल बराबर माइनस एन बटा एल। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि आप स्टेप हमारा अगला देखें कि चौथा स्टेप है एक्स के साथ जो भी हो उसका मुरब्बा दोनों तरफ आपने जमा करना है। तो लो जी वो है एम बटा 2 एल। एक्स स्केयर का स्केयर यहाँ पे लिख लें, एम बटा 2 एल का मुरब्बा दोनों तरफ जमा करने से। दोनों तरफ आपने जमा करना है। एक्स का स्केयर जमा एम बटा 2 एल एक्स जमा एम बटा 2 एल का मुरब्बा बराबर माइनस एन बटा एल, माइनस एन बटा एल जमा एम बटा 2 एल का मुरब्बा दोनों तरफ जमा हो गया। अब ये आपकी क्लोज फॉर्म बन जाएगी, एक्स जमा एम बटा 2 एल का मुरब्बा बराबर। अब उसको आप सॉल्व कर लें, माइनस एन बटा एल जमा एम का स्केयर बटा 4 एल का स्केयर, क्योंकि एम का स्केयर 2 एल का स्केयर 2 दूनी 4 एल का स्केयर। अब ये आपकी स्टिल चीज़ वैसी रहेगी जब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर लेते, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप डैश लगा दें, आगे चलते जी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपका जुआ जाफकल आ गया 4 एल का स्केयर।
4l का स्केयर आपका जुआजाफकल आया, एलसीएम आया जो हमने डिनोमिनेटर का निकाला है, मखरज का निकाला है। 4l स्केयर को l के साथ तकसीम करोगे तो 4l आ जाएगा, वो n के साथ ज़रब खाएगा तो -4ln जमा 4l का स्केयर 4l का स्केयर कैंसिल, खाली m स्केयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, बस काम हो गया, हमारी ये हल होगी x जमा m बटा 2l का मुरब्बा, इसका भी अंडर रूट ले लें और इसको मैं थोड़ी सी रीअरेंज कर देता हूँ, प्लस की पहले लिख लेता हूँ, माइनस की बाद में लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपने अंडर रूट इसका भी ले लिया। जब मसावी की एक तरफ एक काम करते हैं तो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, x जमा m बटा 2l बराबर जमा नफ़ी m स्केर -4ln बटा, अब देखें इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा लेकिन ये 4l स्केर का ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 4l स्केर ये इसकी पार्ट ये किस्म ये बन रही है 2l ज़रब 2l। ठीक है, तो इसलिए एक जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे 2l आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जमा जो है ये दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी। x बराबर है -m बटा 2l जमा नफ़ी m का स्केर -4ln बटा 2l। तो आपने पहले सवाल की तरह ही इसका भी अंडर रूट वो एलसीएम ले लेना है, वो 2l आ जाएगा क्योंकि इसका भी 2l है, इसका भी 2l है, 2l आ गया। 2l को 2l के साथ किया कैंसिल, -m जमा नफ़ी 2l को 2l के साथ किया कैंसिल, m स्केर -4ln। ये आपका जो है वो आंसर आ गया इस जुज़ नंबर 4 का। अब हम देखें कि जुज़ हमारे जो हैं वो सेम हैं, सारे के सारे जुज़ सेम हैं। चौथे के बाद पांचवा जुज़ भी आपने खुद करना है, छठा जुज़ भी आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सातवां जुज़ मैं आपको करवाता हूँ क्योंकि थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है, इसलिए सातवां जुज़ मैं खुद करवाता हूँ। जुज़ नंबर 7 हम करने लगे हैं। जुज़ नंबर 7 है कि -x का स्केयर प्लस 15 बटा 2 बराबर 7 बटा 2x। तो इसको आपने ये करना है, थोड़ी सी रीअरेंज करना है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। अगर आप बजाय इसको उठा के इस तरफ लेके आने के आप -x स्केयर को उठाओ दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या होगा जी, -x स्केयर को उठाया आपने दूसरी तरफ ले गए और जमा 7 बटा 2 7 बटा 2x और ये 15 बटा 2 वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। दोबारा ज़रा गौर कर लें कि अगर आप इस सवाल को ये करें कि -x स्केयर को उठाओ और मुसावी की दूसरी तरफ ले जो 7 बटा 2x की तरफ, तो वो प्लस का हो जाएगा। एक तो हमारा माइनस वाला मसला हल हो गया, दूसरा हमारा ये कि कॉन्स्टेंट ऑलरेडी दूसरी तरफ है, इसमें हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टेंट है वो ऑलरेडी मुसावी की दूसरी तरफ है क्योंकि हमें करना नहीं पड़ेगा जो हम करते हैं। लो जी, अब हमने अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेप हमारे कम हो गए, इसलिए मैंने ये जुज़ लिखा है। पहला स्टेप x स्क्वायर के साथ जो भी उसे खत्म करना है, x के साथ कुछ भी नहीं है, हमने खत्म कुछ भी नहीं करना, पहला स्टेप भी कैंसिल। मुस्तकिल को मुसावी की दूसरी तरफ लेके जाएं, वो ऑलरेडी दूसरी तरफ है, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने तीसरा स्टेप इसमें करना है कि x के साथ जो भी हो उसे 1/2 से ज़रब दें। लो जी, 2 स्टेप हमारे तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, हमने जस्ट 1/2 के साथ ज़रब देना। अब x का स्क्वायर जमा 7/2 ज़रब 1/2x बराबर 15/2। समझ रहे हैं आप सवाल? तो कहीं से भी समझ ना आए आपने बिला झिझक पूछ लेना है, कमेंट में आपने पूछना है। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी किस्म का भी आपको मसला, तो आपने कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह वही आपका जो मसला है उसको हम सॉल्व करके उसकी वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी बनाएंगे, अगर आपको वैसे उसका रिप्लाई करना पड़े तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आपने हर लम्हा जो है वो इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आगे मज़ीद जो आपके दोस्त हैं, आपके जो मज़ीद अजीज़ो कारब हैं, आपके क्लास फेल हुए हैं, आपके उसके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो हमने अब क्या करना है, जो हम पहले करते आए हैं कि x स्क्वायर जमा हमारे पास 7/2 2 4 x बराबर 15/2। अगला स्टेप हमारा चौथा होता था कि x के साथ जो भी उसका मुरब्बा दोनों तरफ जमा कर दें, तो 7/4 का मुरब्बा दोनों तरफ
जमा करने से, ठीक है। मतलब 7/4 का मुरब्बा मैंने कह दिया इसलिए मैं स्केयर ख़त्म कर दिया मैंने ऊपर से। एक्स स्केयर जमा 7/4 एक्स जमा 7/4 का मुरब्बा बराबर 15/2 जमा 7/4 का मुरब्बा। तो ये दोनों हमने काम कर लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं जी, एक्स स्केयर जमा 7/4 का मुरब्बा क्लोज हो गया और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15/2 जमा 7 7 49/4 चौके 16। ये स्टिल आपका वैसे ही रहेगा। जुआ जाफकल इसका आप निकाल लें, कितना आ गया राफ पे निकाल लें। ये जुआ जाफकल निकालने का तरीका होता है, ये भी बता दूं। चलें स्टेप आया तो मैंने ये भी आपको काम साथ साथ बताता हूँ। जुआ जाफकल लेते कैसे हैं, ये तरीकाकार है। सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया, 8 दूनी 16 1, फिर 2 पे किया 4 दूनी 8, ये 1 का 1 ही रहेगा। फिर 2 पे किया 2 दूनी 4 1, फिर 2 पे किया 1 1, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 आपका जुआ जाफकल आया। इस तरीके से हम जुआ जाफकल या वो निकालते हैं एलसीएम। अब हमारा आ गया 16 जुआ जाफकल। 16 को 2 के साथ किया, जवाब आया हमारा 8। 8 को आप 15 के साथ ज़रब देंगे तो आपका बन जाएगा 120। 15 8 120, 8 5 40, 8 1 8, 8 और 4 12 जमा 16 को 16 के साथ किया 49 आ गया। अब 120 के अंदर 49 जमा कर दें तो ये आपका आ गया 179। 9 आ गया, 4 और 2 6, 169 आ गया बटा 16। अब इसको भी लिख लें आप, एक्स स्केयर जमा 7/4 का मुरब्बा। तो जब भी हमने मुरब्बा को ख़त्म करना होता है अंडर रूट लेते हैं, एक्स जमा 7/4 क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 169 का आपको पता है जजर 13 बनता है, 13 13 169, 13 और 16 का 4 बनता है, जमा नफी ये आपका आ गया। तो अब हमें पता है कि जब हमारी ये शक्ल आ जाती है तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख लेते हैं। लो जी नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। x बराबर है -7/4 जमा नफी 13/4। तो लाइन लगा दें, एक इस तरफ ले लें -7/4 जमा 13/4 और एक इस तरफ ले लें x बराबर -7/4 -13/4। ठीक है, तो जुआ जाफकल 4 आ गया, -7 जमा 13, 13 में से 7 निकाल दो, बाकी 6 बचते हैं, 6/4। तो इसको कट कर दो, 3/2 आ जाएगा। ये अब आप कर लें, 4 आ गया, -7 -13 और 7 माइनस का 20 आ गया बटा 4, 4 को कट कर दो तो माइनस का 5 आ गया। तो आपका हल सेट जो आएगा 3/2 वाओ -5। तो आपका ये हल सेट जुज़ नंबर 7 का आ गया। अब जुज़ नंबर 7 के बाद जो है अगला जो जुज़ मैं एक आपको करवाऊंगा वो भी जो मुश्किल है वो करवाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह आप खुद करेंगे।